फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मेरे सभी साथियों को पता है, मैथ का एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको मैथ की काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो मैथ का आज टॉपिक होने वाला है आपका समांतर श्रेणी। दोस्तों, समांतर श्रेणी में आपको दैनिक जीवन में समांतर श्रेणी ही है। आप लोग सिर्फ समझ नहीं पाते हैं समांतर श्रेणी है, कौन श्रेणियाँ बहुत हैं, लेकिन आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है उस 10th क्लास में मात्र ही एक श्रेणी आपको पढ़नी है, वो समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मतलब पहले जान लेते हैं, परिचय दे देते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। तो पहला है आपका समांतर श्रेणी। दोस्तों, समांतर श्रेणी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन समांतर श्रेणी होती क्या? समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समा का मतलब होता है समान और अंतर का मतलब होता है अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। ठीक है, ऐसी श्रृंखला जो समान अंतर रखती हो वह कैसी श्रृंखला होती है? समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये होती है दैनिक जीवन समांतर अंतर। समान अंतर रखने वाली श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज यही होती है, समान अंतर। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका श्रृंखला, जैसे मान लेते हैं, अभी चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं। कि इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, अपने पॉजिटिव निगेटिव कमेंट्स मुझे सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे समांतर श्रेणी पे जो इलेक्ट्रॉनिक लोग होते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, उनकी सीढ़ियाँ जो होती हैं, सीढ़ी जैसे आपको दिख रही है, क्या है ये? एक सीढ़ी है दोस्तों। क्या सीढ़ी है दोस्तों? ठीक है, ये एक आपकी सीढ़ी है। लेकिन सीढ़ी कैसी है? जो घरों की सीढ़ियाँ होती है वो एक सीधी होती हैं, देखा होगा, ऐसे ऐसे खांचे कटे होते हैं। ठीक है, उसमें भी समान अंतर होता है इनके बीच में। ठीक है, कम ज्यादा भी होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाली होती हैं वो नीचे से चौड़ी होती हैं और ऊपर सकरी होती हैं। जैसे कि इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो 10 मीटर थी, और ये कितनी? 8 मीटर है। फिर ये घट के 7 मीटर हो गई, 7 नहीं, 2 सॉरी दोस्त, 6 हो गई, और ये 4 हो गई, ये 2 हो गई। इस तरह की झुकी हुई आकृति में होंगे, तो ये श्रेणी होती है समांतर श्रेणी। देखिए, समान अंतर रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का? 2 का है, यहाँ भी 2 का है, इसके बीच में 2 का ही डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन मतलब हर जगह जो डिफरेंस होता है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसे ही सार्वंतर पढ़ते हैं। इसमें जो श्रेणी होंगी ये इसका प्रथम पद होता है, क्योंकि यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसे प्रथम पद बोलते हैं। जो लास्ट में होता है इसे बोलते हैं अंतिम पद। दोस्तों, क्या? अंतिम पद। और जैसे ये उसके बाद कई सारी जगह आप लोग घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, पर्यटन स्थल जाते हैं, काफी जगह स्थलों पे जाते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। जो कि सीढ़ियाँ होती हैं उसमें देखा होगा, जो सीढ़ियाँ होती हैं उनकी कहीं पे लंबाई ज़्यादा, उसके बाद जस्ट जो घरों के वो मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, ठेकेदार होते हैं बड़े बड़े, वो ऐसी स्थिति में बनाते हैं जैसे कि इसका इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का जो अगर रखा है तो यहाँ भी 5 का ही रखेंगे। क्यों? जो अगर 5 का नहीं रखना है तो आप इसके अपनी पटरी लेना और पटरी की सहायता से ऐसे बना के देखना। यहाँ पे अपनी डिफरेंस लेना 10, उसके ले लेना 7, ठीक, फिर लेना 8, तो सीढ़ी इस तरह की बन जाएगी ना, टेढ़ी मेढ़ी। तो सीढ़ी इस तरह की नहीं होती, क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, उसके बाद और सारी कई चीजें होती हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे जो श्रेणी आपके सामने में लिख रखी हैं, और जो श्रेणी है, तो श्रेणी, ये श्रेणी देखिए, श्रेणियां आपकी में सिलेबस में बहुत सारी हैं, तो सबके पहले नाम देते हैं। हर एक वैरायटी का आपके सामने रख दिया है, जो कि आपके 10th क्लास में है, 11th क्लास में, उसके बाद 12th क्लास में, उसका जो कंपैरेटिव एग्जाम देंगे उसमें भी आपको समांतर श्रेणी पढ़ने को मिलती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हाई स्कूल में है आपकी 10th क्लास में, उसके बारे में पहले। ठीक है, तो जो ये स्क्वायर वाली होती है इसे कौन सी श्रेणी कहते हैं? जो कॉमन यानी कि 2 गुना है, 5 है, 5 का 2 गुना लिखा है, मल्टीप्लिकेशन 2, और फिर 10 का 2 गुना लिखा है, 20 का 2 गुना लिखा है, यहाँ पे 40 का 2 गुना लिखा है, इसी तरह 2 गुना करके लिखी जाएगी श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे 7 से 10 हो गया, 10 से 13 हो गया, 13 से 16 हो गया, 16 से 19 हो गया। इसके बाद अंश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नीचे एक एक ऐड हो रहा है। ठीक है, एक एक ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है,
ऐसे श्रेणियों के नाम पहले लिख लेते हैं। आपके सिलेबस में इसे बोलते हैं, आपको ये वाली पढ़नी है, इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। कौन सी? समांतर श्रेणी। यहाँ पे समान अंतर रखने वाली श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। और ये इसे बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 2 का हो रहा है ना, गुणा 2 का हो रहा है, तो इसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। कौन सी? गुणोत्तर। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसके बाद ये नीचे वाली है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो कि हर है। हर में आपका परिवर्तन हो रहा है, एक एक ज्यादा हो रहा, डिफरेंस कितना? 1 का है ना। तो इसे बोलते हैं आपका हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी दोस्तों, इसे कौन सी श्रेणी बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। इसके बाद कई सारे क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं, जो कई क्वेश्चन आपके सामने मैं कराने वाला हूं, उसमें आपको देखेंगे जो ये पद होता है आपका समांतर श्रेणी में, इसे बोलते हैं प्रथम पद दोस्तों। क्या? इसे बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। प्रथम पद को डिवाइडेशन का जो दर्शाते हैं उसे A1 से दर्शाते हैं, और ये आपका A2 होता है, फिर ये A3 होता है। मतलब जो श्रेणी का नंबर होता है, नंबर आपको डालते चलते हैं। जो अंतिम पद होता है, जो आपका होगा, वहां पे सवाल जो लिखा होगा, पद लिखा होगा, कहीं कहीं TN आपको मिलेगा और कहीं कहीं AN, दोनों में कोई अंतर नहीं, वही चीज लिखी है, वही चीज होती है। उसके बाद जो इसका अंतर होता है, ये कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर इसे बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? जो अगर पहली चीज का सार्वंतर निकालना है तो बाद वाले को पहले वाले में घटा के A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं A2 का मान कितना लिखा है यहाँ पे, क्योंकि समांतर श्रेणी आपके सिलेबस में है तो समांतर श्रेणी पहले पढ़ते हैं। तो 10 लिखा है, 10 में से आपका 7 चला गया, तो D का मान कितना मिल गया? 3। ठीक है, उसके बाद ये D1 का मान लेते हैं D1 है आपका। ठीक है, इसके बाद जस्ट D2 निकालते हैं। D2 वाले मैंने बताया है, पीछे वाले में बाद वाले, इसके लिए निकालना है तो बाद वाले में पहले वाले घटेगा, यानी कि A3 में आपका A2 घट जाएगा। तो A3 है 13 और ये 10 है, मिलके आपको बन जाएगा 3। D2 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरह आपके सारे के सारे निकालेंगे, जो सर्वांतर होगा वो हर जगह। तो ना दोस्तों, कॉमन जो डिफरेंस था वो भी सीख लिया, उसके बाद जो समांतर श्रेणी थी मैंने वो भी जान लिया। अब इसके बाद जानते हैं उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया। जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, जितनी सारी बातें थी आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड, में सारी बातें बता दिया। उसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा देते हैं, जो इसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं 5.1। इसके जस्ट एग्जाम्पल के बाद जितने सारे थोड़े बेसिक चीज़ें इनको जान लेते हैं, उसके बाद चालू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चीज़, तो यहाँ पे 7 लिखा है, इसका मतलब होता है A1, और ये क्या होता है? A2 होता है, और ये A3 होता है, ये A4 होता है, ये A5 होता है। इसी तरह आपके डॉट डॉट चलते जाएंगे AN तक। इसके बाद हुआ क्या, आपको मैंने प्रथम पद बताया था। जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद मैंने A बताया था। क्या? इसी जगह आपसे जो अगर पूछ लेता कि कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं, तो मैं वो बताता हूं। प्रथम पद दोस्तों A होता है। A का मान प्रथम पद श्रेणी का कितना है? 7 है। तो आपका जो प्रथम पद है वह 7 हो जाएगा। इसके बाद जैसे बात करते हैं इसका सार्वंतर कितना है, तो D का मान जैसे निकालते हैं तो D का मान निकलेगा, एक में उससे आगे वाला घटाते हैं, पीछे वाले से आगे वाले को घटा के निकालते हैं। तो A1 घटाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा 10 में से 7 गया तो मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, उसके बाद जैसे ये D1 निकाल लिया, हर जगह अंतर देखना है ना आपको, तो दूसरी जगह जो कर देख लेते हैं हम। जैसे D2 का मान निकाल लेते हैं, तो दूसरे का निकालना, तीसरे वाले को दूसरे में घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ पे 13 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ भी अंतर कितना मिल गया? 3 का। यानी कि हर जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो सब जगह समान है दोस्तों। कॉमन डिफरेंस हर जगह है, अंतर जो है उसका बराबर है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। जो अगर अंतर बराबर नहीं आ रहा तो आप सीधे सीधा बता देंगे समांतर श्रेणी नहीं है दोस्तों। ये कैसी श्रेणी है? ये भी एक समांतर श्रेणी है। आपसे ये चीजें पूछता है कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है, तो ये चीज समांतर श्रेणी है दोस्तों। इसके बाद इस पे आते हैं,
तो प्रथम पद होता है जो कि 5 आपका लिखा है, क्योंकि सवालों में यही पूछा गया है। 5.1 एक्सरसाइज में केवल यही पूछा गया है, सार्वंतर कितना है, प्रथम पद क्या है, यही चीजें पूछी गई हैं। तो मैं इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं। इसमें जैसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे प्रथम पद होता है 5, उसके बाद जैसे कि सार्वंतर पूछ लेता है डी का मान, ठीक है। तो यहाँ पे A2 में से कितना A1 घटाएंगे तो D1 का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे 10 में से आपका 5 घटा देते हैं तो D1 का मान मिल जाएगा 5। इसके बाद यहाँ पे आते हैं D2 वाले निकालते हैं तो A3 में A2 को घटाता पड़ता है, तो A3 का मान कितना है, नंबर ऑफ AN का मान कितना है, तो AN का मान लिखा है जो 3 नंबर पे लिखा है इसका मान 15 है और 2 नंबर वाले का 10 है। तो डी कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 का मान, D2 का मान मिल गया 5, यानी कि यहाँ भी 5 मिला और यहाँ भी 5 मिला, इसके आगे भी 5 मिलेगा, ठीक है। इस तरह आप बता पाएंगे ये भी एक समांतर श्रेणी है। और आगे जो बढ़ेंगे जैसे ही उसके आगे एक चीज और बढ़ जाती है, आपके कुछ सवालों में एक चीज और बढ़ जाती है, जो कि मैंने ये डॉट डॉट बना रखा है। तो आगे का पूछेगा इसके आगे 3 पद कौन से होंगे, ये चीज पूछेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसके आगे पद कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, और रोजाना का लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मैं हाजिर रहता हूं। और एक लाइन से आपके लेसन चालू होंगे, एक एक सवाल आपका कराया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। बोला गया नेक्स्ट में प्रथम पद कितना है, 10 है, सार्वंतर निकालना है तो A2 में से A1 घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हर तरह के सवाल मैंने आपके सामने लगा के रखे हैं दोस्तों, हर तरह के सवाल हैं। तो ये सवाल में आपसे बोला गया है A2 का मान 6 है और इसका मान 10 है दोस्तों। D1 का मान मिल गया -4। दोस्तों ये माइनस में क्यों चला गया, तो इसी के साथ आगे वाला निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि D2 का मान निकालते हैं तो यहाँ पे A3 में से A2 घटाया जाएगा। D2 का मान कितना मिलेगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो D2 का मान कितना मिल जाएगा, -4। देखिए यहाँ भी कॉमन डिफरेंस बराबर है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी। कैसी समांतर श्रेणी होगी दोस्तों, ये तीनों श्रेणियां कैसी हैं, समांतर श्रेणी है दोस्तों। कौन सी समांतर श्रेणी है। इसके आगे यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें जो अगर प्रथम पद केवल पूछ रहा है तो प्रथम पद का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सार्वंतर पूछ रहा है D का मान, तो D का मान A2 में से A1 घटा के निकालते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 5/2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों। यहाँ पे नीचे हर एक मान लेते हैं तो D1 का मान यहाँ से मिलेगा, इसका 13 गुणा कर देते हैं तो 5 में से 2 का गुणा कर देंगे नीचे 2, इसका मिल जाएगा 3/2। D1 का मान मिल गया। अब इसके आगे D2 का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे D2 वाले में A3 का मान A2 में घटा के निकाल देते हैं। अब यहाँ पे 4 में से 5/2 घटाएंगे, यहाँ पे बटे 1 मान लेंगे। इसके आगे जैसे हल करते हैं इसका इधर गुणा, 8 हो जाएगा 4 × 2 और माइनस का 5/2, कितना बचेगा 3/2। यहाँ पे भी देखिए अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस समान है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी होगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्रथम पद कितना है, √3 है दोस्तों। प्रथम पद केवल पूछ रहा है तो √3 लगा देंगे। ये सवाल NCERT के हैं दोस्तों, ठीक है, NCERT में आपको मिलेंगे। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, D1 का मान निकालते हैं तो A2 में से A1 निकाल देते हैं तो 5√3 में से आपका √3 घट जाएगा तो मिल जाएगा 4√3 दोस्तों। पहला D1 का मान ये मिल गया। अब इस जगह D2 का मान निकालते हैं। D2 का मान जैसे निकालते हैं तो A3 में से आपका A2 घटाएंगे। D2 का मान यहाँ मिल जाएगा 9√3 में से 5√3 घट जाएगा। अब रूट वाला नंबर तो समान है, कॉमन लेंगे या घटाएंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ पे 5 है, 5 में से 9 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 4, तो D2 का मान मिल जाएगा 4√3 दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए कॉमन डिफरेंस समान है दोस्तों। कॉमन डिफरेंस समान होने के कारण यह भी एक समांतर श्रेणी है दोस्तों। ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 5.1 5.1 के फर्स्ट नंबर से आपके स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार लाइक करने का जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।